जीत के साथ जब शुरुआत होती है ना, तो कम से कम ये चीज़ समझ में आती है कि ओके, एक चीज़ अगर भारतीय टीम ने प्लान करी अगेंस्ट बांग्लादेश विमेन, मैं सीरीज़ की बात कर रही हूँ, तो उसमें से क्या चीज़ें सही थी, क्या चीज़ें कम सही थी। तो ये श्रृंखला के अंदर भारतीय टीम और कोच अमोल मजूमदार या कप्तान हरमनप्रीत कौर यही सोचेंगी कि हमने क्या-क्या चीज़ें इस स्टोर से देखनी है, ट्राई करनी है, क्या चीज़ें हमें आगे लेके जानी है और क्या चीज़ें हैं जो अच्छा वर्क कर रही हैं और कम वर्क कर रही हैं। पहला मैच इंडिया और बांग्लादेश वुमेन का जब सिलेट में शुरू होना था, तो जब हमने पहला प्रीव्यू किया था मैच से पहले, तो हमने ये कहा था कि वो कौन से 11 हो सकते हैं। मैच में जो 11 खेले और जो प्रीव्यू में थे वो थोड़े से अलग थे। उसका और जो कारण है ना, उसका जो असेसमेंट हम कर सकते हैं वो देख के मुझे कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगी। सबसे पहली चीज़, अगेन मैं कहूँगी जीतने के बाद तो बहुत चीज़ अच्छी लगती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ लगी कि पूरे 5 गेंदबाज भारतीय टीम ने खिलाए और वो 5 गेंदबाज, चाहे वो रेणुका सिंह ठाकुर हो, पूजा वस्त्रकर हो, चाहे वो स्पिनर्स हो, राधा यादव, श्रीलंका, दीप्ति, तो सबने 4-4 ओवर डाले। ऐसा नहीं था कि किसी गेंदबाज ने 2 ओवर डाले या किसी ने 3 ओवर डाले। और मैं बॉलिंग से पहले शुरू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। एक एस्पेक्ट बॉलिंग इंडियन टीम के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना बैटिंग है, लेकिन बॉलिंग ज़रूरी है कि वो ऐसे कौन से 5 बॉलर है जिनके साथ भारतीय टीम इस श्रृंखला में कंसिस्टेंसी देखना चाहेगी या कम से कम आगे रखना चाहेगी। अब चलिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए तो वापस मैं बैटिंग पे चली जाती हूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं पहले बैटिंग की बात कर लेती हूँ। चलिए, शुरुआत में कोई एक्सपेक्टेशन डिफरेंट नहीं थी कि स्मृति और शेफाली ओपन करें। उन्होंने ओपन किया। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होना चाहिए स्मृति मांधाना को, क्योंकि जिस शॉट पे वो आउट हुई वो ज़रूरत नहीं थी। इतना लंबा पाँव निकाल के ड्राइव मारने की कोशिश थी अगेंस्ट ए लेफ्ट आर्म सीम बॉलर, तो जब गेंद आएगी नहीं तो शॉट जाएगा कैसे? बड़ी सिंपल सी चीज़ है। देखिए, अभी तक वो WPL में खेल रही थी या उसके पहले या उसके बाद ट्रेनिंग कर रही थी, तो जब हम इंडिया में ट्रेनिंग करते हैं ना, तो कई दफ़ा नेट बॉलर्स जो होते हैं वो अंडर 15 बॉयज़ भी होते हैं, अंडर 16 बॉयज़ भी होते हैं, तो उनकी जो पेस है वो थोड़ी ज़्यादा बेहतर होती है, ये बेटर होती है। मैं ये नहीं कह रही कि बांग्लादेश के गेंदबाजों की पेस कम थी, लेकिन ऑफकोर्स डिफरेंस तो रह सकता है। सो मुझे लगा कि शी वॉज टू अर्ली इन टू द शॉट। और जब वुमेन प्लेयर्स को खेलते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया या बांग्लादेश या श्रीलंका को खेलेंगे या साउथ अफ्रीका खेलेंगे ना, तो जो पेस वेरिएशन होता है वो हमेशा रहता है। तो मुझे लगा वो थोड़ा जल्दी खेल गई शॉट, एंड शुरुआत तो उन्होंने अच्छी करी थी, लेकिन वो लंबा खेल नहीं पाई। शेफाली बिल्कुल सही, जिस तरीके से उनकी अप्रोच रही, बिकॉज उनका वो काम है। और अब जिस तरीके से हम IPL भी देख रहे हैं ना, हमारे को तो पता है कि 200, 220, 230 भी सेफ़ नहीं है, 270 भी सेफ़ नहीं है। तो कम से कम थोड़ा सा अप्रोच भारतीय टीम भी अपनी बैटिंग में कोशिश कर रही है डालने की। यस्तिका भाटिया को नंबर 3 भेजा था भारतीय टीम ने, और मुझे लगता है शायद ये इसलिए कि अगर उस नंबर पे जेमी नहीं है तो क्या यस्तिका कैन बी दैट वन ऑप्शन। हाउएवर, 2 विकेट कीपर खिलाने इन द लॉन्ग रन माइट नॉट बी द बेस्ट आइडिया, लेकिन एज आई से, जब हमने शुरू किया था ये कार्यक्रम, कि बहुत सारी चीज़ें भारतीय टीम कोशिश करेगी देखने के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ से ले सकता है। इसीलिए सजीवन सजना को भी मौका मिला, एंड अच्छी चीज़ है, मौका मिलना चाहिए। 2 साझेदारियां थी भारतीय टीम के साथ कि इस बैटिंग में ऑफकोर्स शेफाली वर्मा और यस्तिका की पार्टनरशिप थी, उसके बाद यस्तिका और हरमनप्रीत की पार्टनरशिप हुई। हाउएवर 150 भी नहीं पहुंची भारतीय टीम, में इसको नेगेटिव नहीं मानती, अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे मैच चलेगा उतना ज़्यादा आपके पास स्कोप है इम्प्रूव करने का। और 150 नहीं, मैं समझती हूँ भारतीय टीम को क्लोजर टू 165, 170 जाने की कोशिश करनी चाहिए इन पिचेस पे। और इन पिचेस का मतलब है सिलेट के मैदान में, यहाँ अच्छी बैटिंग पिच है। मैं समझती हूँ चिटागोंग में बांग्लादेश के अंदर अच्छी बैटिंग पिच है, सिलेट एंड देन ढाका। तो अब सिलेट में ही भारतीय टीम ने विश्व कप खेलना है, सभी ने आके विश्व कप खेलना है, तो यहाँ कैसे बैटिंग हो सकती है, कैसे बॉलिंग होनी चाहिए, किन एरियाज़ में कितनी स्लोअर वन, कितनी फास्टर वन, वो देखने के लिए ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है। जब डिफेंस के लिए आई थी भारतीय टीम, तो मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगा, खास तौर पर कि कप्तान जो है निगर सुल्ताना ज्योति, वो नंबर 4 आई बैटिंग करने के लिए। सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि कई दफ़ा वो ओपन भी करती हैं, टॉप ऑर्डर भी खेलती हैं और वो कर सकती हैं। तो अगर आप नंबर 4 आके 50 रन बनाते हैं और कन्विंसिंग 50 रन बनाते हैं, ऐसा नहीं था कि वो लेस देन रनर बॉल खेल रही थी या वो स्ट्रगल कर रही थी, फ्लुएंसी दिख रही थी उनकी बैटिंग में। बाकी बैटर्स ने फ्लुएंसी नहीं दिखाई बांग्लादेश के, तो उसका नुकसान हुआ, क्योंकि अंडर 150 रन मैं समझती हूँ बांग्लादेश भी चेस कर सकता है, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली कप्तान ज्योति के अलावा 2-3-4 खिलाड़ियों को कोशिश करनी पड़ेगी वो रन रेट मेंटेन करने के लिए। मुझे लगा वो एक मिसिंग लिंक था, और इसी वजह से वो मैच में बहुत पिछड़ गए, क्योंकि रन ही नहीं हुए। भारतीय टीम के लिए जीत अच्छी है। अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि जो 5 गेंदबाज थे ना,
वो 5 गेंदबाज कम से कम ये टेस्ट हो गए कि क्योंकि 20 ओवर गेंदबाजी करी उन्होंने, ये टेस्ट हो गए कि कौन से समय पे कौन कहाँ गेंदबाजी कर सकता है। अच्छी चीज़ एक और लगी कि नया बॉल रेणुका सिंह ठाकुर एंड पूजा वस्त्रकर दोनों ने डाला। ऐसा नहीं था कि दीप्ति शर्मा ने शुरुआत करी थी। सो दैट इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नहीं तो अभी तक हम T20 में देख रहे हैं भारतीय टीम एक एंड से दीप्ति शर्मा को गेंद थमा देती है, एक एंड से रेणुका डालती है, या दूसरे एंड से भी कोई स्पिनर डालता है। सो कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग कि दोनों फास्ट बॉलर गेंदबाजी करेंगे और उसके बाद ही स्पिनर्स आएंगे। सेकेंड मैच में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बदलाव भारतीय टीम करेगी। हालांकि जो भी फर्स्ट मैच में एक्सपोजर मिला है हर एक को इन कंडीशंस में उसको बेटर करना चाहिए, और हल्का तो भारतीय टीम बिल्कुल नहीं लेगी, क्योंकि पिछली जो श्रृंखला खेली थी पिछले वर्ष वो 2-1 से भारतीय टीम जीती ज़रूर थी, लेकिन 2-1 से 3-0 से नहीं जीती थी। सो आप किसी को भी हल्का नहीं मानना चाहेंगे। बांग्लादेश अपने गेंदबाजों के साथ आगे चलता है, बल्लेबाजों को पीछे रखता है। सो मैं चाहूँगी कि बांग्लादेश ना थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच अपनाए यहाँ पर, और बैटर्स में भी वो कॉन्फिडेंस दिखाए कि लेट द बैटर्स लीड द चार्ज रादर देन द बॉलर्स लीडिंग द चार्ज। गेंदबाजी अच्छी है, नाहिदा अच्छा डालती हैं, राबिया भी अच्छा डाल लेती हैं, तृष्णा भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बेटर फॉर्म में आती जा रही है, लेकिन बैटर्स को थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। इंडियन टीम के सामने हल्का तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि बैट और बॉल का कॉन्टेस्ट बढ़िया होना चाहिए। आपको क्या लगा पहला मैच देख के कि भारतीय टीम ने और क्या क्या चीज़ें हैं जो चाहेंगी इंप्रूव कर रहा? डोंट बी टू क्रिटिकल, बिकॉज ये एज अगेन ऐसे ये 5 मैचों की श्रृंखला है और बहुत सारे मैचेस हैं। साउथ अफ्रीका भी आ रही है इंडिया, वो जून और जुलाई में सीरीज़ है, पर उसकी बात नहीं करेंगे, अभी बांग्लादेश टूर की बात करेंगे, और लाइक कमेंट शेयर करेंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।